ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी को। आइए आज पुनः सुनते हैं बाबा की महावाक्यों का सार, जो हम सबके जीवन का आधार है। बाबा हमेशा सत्य पथ पर चलने वाले पथिकों को, अपने बच्चों को, अपने विद्यार्थियों को हर रोज बार बार ध्यान दिलाते रहते हैं, जिससे उनकी कमाई हो, आध्यात्मिक उन्नति हो, आत्मा विकर्मों के बोझ से हल्की बने, आदि आदि। और ये तो सत्य है। देह और देह की दुनिया, चाहे दौलत का दलदल हो, चाहे मान सम्मान का मीनार हो, आखिर हमें त्यागना तो है ही है। आज भी प्रभु की वाणी है बड़ी कल्याणी। बाबा कहते 12/10/2022 के महावाक्यों का सार है। बाबा कहते मीठे बच्चे, रूहानी कमाई में तुम बच्चों को बहुत 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 ध्यान देना है, क्योंकि यही साथ जानी है। सिर पर विकर्मों का बोझा बहुत है, इसलिए बच्चे कभी भी टाइम वेस्ट मत करो। हारी हो, बीमारी हो, कल आपने सुना होगा बाबा ने कहा किसी भी हालात में ईश्वरीय क्लास, बाबा की मुरली, अमृत वचन, कल्याणकारी शिक्षाएं कभी भी छोड़नी नहीं, चाहे हालात कैसे भी हो। आज भी बाबा ने यही कहा, मीठे बच्चे तुम्हें रूहानी कमाई में बहुत बहुत ध्यान देना है। सिर पर पापों का बोझा बहुत है, इसलिए समय वेस्ट नहीं करना। जिन बच्चों का ध्यान रूहानी कमाई में होगा, उनकी निशानी क्या होगी? बाबा कह रहे हैं उत्तर में, उनकी निशानी होगी वे कभी भी इधर उधर की झरमुई झगमुई यानी व्यर्थ शब्द, व्यर्थ चिंतन करके अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। शरीर निर्वाह कर्म करते हुए भी सच्ची कमाई में, रूहानी कमाई में अपने समय को लगाएंगे। सुबह उठकर बहुत बहुत प्यार से बाबा को याद करेंगे। 2 मिनट 4 मिनट के दिल का लगाव है ना, संबंध है बाबा के साथ। याद से आत्मा उड़ती रहेगी। वह बाप समान रहम दिल बन अपने ऊपर, सर्व के ऊपर रहम करेंगे। सभी को बाबा का परिचय देते रहेंगे। गीत। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही। ओम शांति। बच्चों ने गीत में माता पिता की महिमा सुनी। बाबा पूछ रहे, सुनी? देखो बच्चे, पहले कोई भी आए तो परम पिता परमात्मा की समझानी देनी कि उससे तुम्हारा संबंध क्या है, कैसे वो माता पिता होता है। और फिर प्रजापिता ब्रह्मा बाबा से भी, जो आदि मानव, आदि सृष्टि के आदि देव हैं, मेन ग्रैंड फादर हैं, उनसे आपका क्या संबंध है? तो बाबा कहते समझानी देनी है। तो परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है, और फिर प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध है? तो पहले शिव बाबा का चित्र दिखाना चाहिए। गीता में भी लिखा हुआ है भगवान वाच, तो पहले बाबा का परिचय देना चाहिए। तुम्हारी बुद्धि ऊपर चली जाती है ना। सबसे ऊंचा नाम है, सबसे ऊंचा ठाव है। तो सबसे ऊंचा कौन? वो परम पिता परमात्मा निराकार शिव बाबा। फिर उसके बाद में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, फिर यहाँ आओ, फिर यहाँ इस समय पर दादा दादी, मतलब जो भी है। तो बाबा कहते हैं फिर यहाँ पर आओ। वह हद के माता पिता और ये बेहद के, तो सारी चित्रों में लिखत होनी चाहिए, फर्क बताना चाहिए। अनेक मनुष्य इस समय पर देखो हठ क्रियाएं, हठ योग आदि सिखाते रहते हैं। राजयोग सिर्फ और सिर्फ एक परम पिता परमात्मा शिव बाबा निराकार दिव्य ज्योति पुंज विदेही है ना, वही आकर के हमें सिखाते हैं। परमात्मा राजयोग सिखाते हैं, जिससे मुक्ति, जीवन मुक्ति मिल रही है। परंतु बच्चे भी भूल जाते हैं। बाकी की तो बात ही छोड़ो, बच्चे खुद ही भूल जाते हैं। बाबा ने कहा परंतु बच्चे भूल जाते हैं, टाइम बहुत वेस्ट करते हैं। आप सब, हम सब जानते हैं, टाइम बहुत वेस्ट करते हैं। वेस्ट टाइम नहीं करना चाहिए बच्चे। विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है। परमात्मा के चित्र को लेकर फिर देव आत्माओं के, चाहे श्री कृष्ण हो और भी हैं,
श्री कृष्ण जी के चित्र पर भी बच्चों को घड़ी घड़ी समझाना चाहिए। शिव बाबा सागर है और ये स्वरूप है उनका, वो पिता है, ये पुत्र है, वो परमात्मा है, ये देवात्मा है, आदि आदि ऐसे करके कंट्रास्ट यानी जो भेद है वो सबकी बुद्धि में स्पष्ट करना चाहिए, लेकिन उससे पहले अपने अंदर स्पष्ट हो। देखो बच्चे, स्वर्ग और नरक के ये गोले बड़े मशहूर हैं। ब्रह्मा मुख द्वारा रचना, ये ब्राह्मण कुल भी बड़ा मशहूर है। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कहते हैं ना, ब्रह्मा मुख वंशावली तो मशहूर है। ब्राह्मण कुल भी सर्वोत्तम कुल है। सभी को समझाने के लिए बच्चे ये चित्र बहुत जरूरी है। ए फॉर एप्पल है ना, आ से अमरूद, तो बच्चा चित्र देखता है और उसकी बुद्धि बैठ जाती है। तो ये जो चित्र है बाबा के चित्र प्रदर्शनी, ये हमारे जीवन के लिए आधार है, लाठी है, रोशनी है ना। देखते हैं ना शिव बाबा अच्छा नहीं लगता तो याद तो करने लगते ना उसके स्वरूप को। अगर चित्र ही ना हो तो थोड़ा डिफिकल्ट। तो बाबा कहते हैं ये चित्र बहुत अच्छे हैं, बच्चों को सुदर्शन चक्रधारी बनना चाहिए। चक्र का भी ज्ञान देना है ना बच्चे। यही ब्रह्मा सरस्वती कैसे आदि में, शुरुआत में राधा और कृष्ण और फिर लक्ष्मी और श्री नारायण होते हैं। तो बच्चे तुम्हें प्रोजेक्टर पर ये सब दिखाना चाहिए। मनुष्य इन बातों में थक जाते हैं, इसलिए प्रोजेक्टर आधा 1 घंटे का होना चाहिए बस। स्टोरी तो कोई है नहीं तुम्हारे पास, तो ज्ञान की बातें, तो ज्ञान की बातें सुनते सुनते वो तरंग, वो उमंग इतना नहीं रहता। और क्योंकि नई नई बातें हैं तो इसलिए भी खोपड़ी में बैठती नहीं है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कम समय का होना चाहिए। प्रदर्शनी में भी ऐसे ऐसे प्रोजेक्टर हों, अच्छे अच्छे चित्र बना करके समझाने लिखो, फिर चित्रों को प्रेजेंट भी, गिफ्ट भी करो सभी को, है ना। आज बाबा जो हैं समझा रहे हैं कैसे सेवा की जाती है। हठ योग, राजयोग का कंट्रास्ट भी लिख करके बतलाना चाहिए। हठ योग भी बच्चे देखा जाए तो एक प्रकार की हिंसा ही है, क्योंकि शरीर यानी ये जीव है, इसको कष्ट देते हैं ना, ये भी बाबा कहते हैं हिंसा ही है। क्योंकि शरीर को कष्ट देते हैं, तकलीफें देते हैं। तुम्हारा तो बच्चे अहिंसक ही हो गए, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते मौलाई मस्ती में, जैसे हीर रांझा की याद में, लैला मजनू की याद में, राधा कृष्ण की, सॉरी मीरा कृष्ण की याद में, मौलाई मस्ती में दिखाया है, दीवानगी दिखाई है। वो कोई चौकड़ी मार के बैठने की बात नहीं, खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते, दिले तस्वीर यार की, है ना, दिले तस्वीर यार की। हे यार, हे खुदा दोस्त, जो भी मुझे देखे तेरा दीदार हो जाए, है? कुछ ऐसा कर तब इस तरीके से बाबा की याद में मस्त होना सीखो। समय ऐसा आ रहा है, आप बैठ कर या उस तरीके से कोई टाइम कॉन्शियस होके थोड़ी बैठना है कि इतने से इतने तक इतने, वो भी ठीक है, लेकिन अपने को तैयार करके रखो। दिल में प्यार होता है ना तो बैठ के भी मजा आता है, और नहीं तो प्रैक्टिस कर रहे होते ना सिर्फ, मैं आत्मा ये गई ये आई, ये बाबा को पकड़ा है, तो वो अभ्यास जो प्रैक्टिस है ना, एक हद तक तो ठीक है, और ज्यादा आगे बढ़े तो फिर वो प्रैक्टिस ही रह जाती है। उसमें वो मजा, वो लव बाबा से, रूहानियत का वो सब नहीं होता ना, तो फिर जीवन बोझ अनुभव होने लगता है। बहुत ब्राह्मणों के अनुभव हैं जिनको मैं शेयर करता रहता हूँ आपके सामने। इसलिए बाबा से प्यार करना सीखो, मोहब्बत करना सीखो, लव करना सीखो। बाबा कहते बच्चे सुबह उठ करके, हाँ, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते बाप को याद करना चाहिए। तो कई तो दुनिया में हठ योग वगैरह या फिर प्राणायाम वगैरह सिखाते हैं, शरीर की तंदुरुस्ती के लिए क्रियाएं आदि करते हैं, नाम दे देते हैं योग, हठ योग को भी योग कह देते हैं। वास्तव बच्चे सहज राजयोग तो शिव बाबा ने सिखाया था, बहुत अच्छी तरीके से सभी को समझाना चाहिए। वास्तव में कह के आए गए पूर्वज, कर का मन का डार दे और मन का फेर, माला फेरत जुग भया। तो वास्तव में जैसे तन को हम मोल्ड लेते हैं, ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं, ऐसे मन को भी, बुद्धि को भी हमारी इतनी सॉफ्ट हमारा माइंड हो कि हम कभी भी बाबा में लगा सकें, कभी भी कार्यों में लगा सकें, कि जब चाहे उससे बहुत अच्छा अच्छा सोच सके। बुरे का तो मतलब ही, अच्छे से अच्छा जितना समय चाहे उतना सोच सके, ऐसे उसको मोल्ड करके सॉफ्ट बनाओ। हार्ड अब ठीक नहीं, ज्ञान योग से उसे सॉफ्ट करो। तो बाबा कहते हैं कि देखो बच्चे, परंतु बाबा जानते हैं बहुत बच्चे हैं
जो याद में रहते नहीं, याद में रहेंगे नहीं तो आत्मा उड़ेगी कैसे? आत्मा तो याद से ही उड़ेगी ना, ज्ञान से थोड़ी उड़ेगी। बाबा ने कहा भल कोई भाषण भी बहुत अच्छा कर लेता हो, मुरली बहुत अच्छा सुना लेता हो, स्पीच अच्छी दे लेता हो, लेकिन फिर भी अगर दिल में प्यार नहीं है, दिल यार, तो वो नैया हिलती रहती है, चेहरे पर वो रूहानियत, वो रौनक, वो जिंदगी में वो दिव्यता दिखती नहीं है ब्रेन के लेवल पे। और चलना ठीक है, वो भी अच्छा है, लेकिन बाबा जो चाहता है कि दिल का प्यार बच्चों का मेरे साथ जुड़े, वो तभी जुड़ेगा जब बाबा को गहराई से पहचानेंगे। पिता है माना है, बस जो है माना उसे रहने दो भाई, उसमें इधर उधर नहीं जाओ। कहते ना भाई ये बात तो सही है, भगवान है तो, अरे है तो फिर उसे रहने दो ना, बड़ी अच्छी बात। तो बाबा कहते हैं देखो बच्चे, बांधेलियां बच्ची मुझे बहुत याद करती है, उतना सामने सामने वाले भी याद नहीं करते। बाबा ने फिर थोड़ा सा कहा कि बच्चे देखो, जैसे कहते ना राम राज्य चाहिए, तो इसका मतलब क्या है? रावण राज्य है यहाँ पे, तभी तो राम राज्य चाहिए। बाबा कहते बच्चे, चढ़ती कला तो परमात्मा ही करा सकते हैं, राम राज्य की स्थापना भी वही करते, बाकी एक दो को तो मनुष्य सब गिराते ही रहते हैं। अरे वो मनुष्यों से केकड़े भी सीख गए, केकड़ों से मनुष्यों ने नहीं सीखा, मनुष्यों से सीख गए। वो एक दूसरे की टांग खींचते रहते, एक दूसरे को गिराते ही रहते हैं। देवताएं भी बच्चे गिरते तो है ना, भल कितना भी सुख हो, लेकिन धीरे धीरे जो मिसल ड्रामा चलता है तो नीचे गिर जाते हैं। चढ़ती कला तो एक के द्वारा ही होती है। तो समझाने के लिए तुम्हारा बच्चे प्रोजेक्टर बहुत अच्छा है, सेंटर भी बहुत खुलते जाएंगे, चिंता की कोई बात नहीं। बाबा का कार्य दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जाएगा। बाबा आप खोलते जाओगे, हम सेवाएं करते जाएंगे, लेकिन लफड़े वाला काम नहीं करना। उतना प्यार से, स्नेह से, जितना हमारी हड्डियों को सफल करो, मन बुद्धि को सफल करो, मैं समर्पण, मैं तिहारी शरण हूं प्यारे, है ना। अब बाकी आपकी मर्जी। अब वो हम ये वो और हजारों का टेंशन, मतलब वो सब नहीं, फ्री माइंड होके भाई कराओ सेवा, मजा तो तब है, कराओ, उसमें क्या है। तुम्हारे बने तो सिर्फ रोटियां तोड़ने के लिए थोड़ी ना। बाबा कहते ऐसे करना चाहिए अपने आप से बात। बाबा कहते बच्चे देखो, समझाने के लिए प्रोजेक्टर बहुत अच्छा है, सेंटर्स भी तुम्हारे खुलते जाएंगे। बाबा बार बार कहते बच्चे स्लाइड्स भी हर भाषा में बनाओ, छोटी छोटी स्लाइड होती डालते थे, वो प्रोजेक्टर चलता था, वो बड़े पर्दे पर बहुत ऊंचा ऊंचा दिखता था। ये सौभाग्य हमारा भी रहा प्रोजेक्टर पर सेवा करने का। उन सभी महान दिव्य आत्माओं का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने सौभाग्य हमें दिया। परंतु बच्चे कोई सर्विस करने वाला तो चाहिए। सर्विस तो बहुत बढ़ सकती है, अभी भी आज भी ऐसे ऐसे गांव हैं दूर, वो जानते नहीं ब्रह्मा कुमारी इसका नाम। हमारी एक टीम है बाबा के बच्चों की, दौड़ भाग कर करती है, जहां कोई नहीं पहुंचता वहां पहुंच जाते हैं, पहाड़ों में कहां कहां, जहां कहीं पहुंचना भी मुश्किल है ना, संदेश दे के आते हैं, गीता पाठशाला खोल के आते हैं। बाबा भी ऐसे बच्चों को सिर माथे रखता है, सिर माथे। बच्चों को अपने भाई बहनों पर बहुत 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 रहम करना चाहिए। अपने कम से कम अपने ब्राह्मण परिवार तो रहम करो प्यारो। बाबा भी रहम दिल है ना। देखो भारत में ही शिव जयंती मनाई जाती है और बाबा भारत में आता है। ये सारे भारतवासी हमारे कौन है? बहन और भाइयां हैं। तो इन पर रहम करो, समझाओ जितना हो सके। जो समझे उसे तो समझाओ, और जो समझे हुए उन्हें आगे बढ़ाओ। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए हम अपने भविष्य के लिए राजाई अपने लिए स्थापन करें, तो औरों को भी रास्ता दिखाकर प्रजा बनानी चाहिए। बड़ी मेहनत करनी चाहिए बच्चे। तो बहुत है तो बहुत सहज, सिर्फ बाबा और वर्षे को याद करो, स्वर्ग को याद करो। ये दुनिया तो बच्चे है ही छी वाली, दिखता भी है, वो भी होता है, कुछ नहीं रहेगा। न संबंधों की गरिमा, न विचारों की सुंदरता, ना जीवन की खुशबू, सदगुणों में कहाँ है सब। तो बाबा कहते देखो बच्चे, हम सो देवी देवता बनते हैं, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। बाबा ने राज समझाया है, तो इन बातों को भी चिंतन में लाना चाहिए। विराट रूप में ये समझना भी और दूसरों को समझाना भी। कैसे हम सो हम बनते हैं। अभी हम स्वर्ग में गए कि गए। बहुत लोग पूछते हैं भाई कितनी देर है, ब्राह्मण भी बहुत चिंतन,
कब आएगा स्वर्ग, कब आएगा। बाबा का एक ही उत्तर है, सुन लो ध्यान से। मीठे मीठे सिकिल दे प्यारे बहनों और भाइयों, सुनो सुनो ध्यान से। देखो बच्चे, बाबा से पूछते हैं बहुत लोग कितनी देरी है, बाबा कहते हैं बच्चे तुम तैयार कहाँ हुए हो जो स्वर्ग में जा सको। अभी तो तैयारी कर रहे हो, पर्दा खुल जाए। किसी ने आधी ड्रेस डाली, किसी ने टोपी टेढ़ी लगाई, कि नहीं एक में कजरा लगाया, एक में लगाया नहीं, कोई बिंदी लगा रहा है, कोई अपना पैजामा ही पहन रहा है, मान लो एक्टर पैंट ही पहन रहा है, मान लो ड्रेस ही आधी अधूरी, तो अच्छा लगेगा। इसलिए ये रुका हुआ है हमारे लिए, हम संपूर्ण बने, हम अच्छे बने, हम सद्गुणों से श्रृंगारित हों, विनाश हो जाए। प्रकृति हमारे लिए तैयार बैठी है। बाबा कहते हैं तुम अब तैयार कहाँ हुए हो जो स्वर्ग में जा सको। ड्रामा तो बना ही हुआ है, जितनी जितनी स्थापना होती जाएगी विनाश की ज्वाला धीरे धीरे धधकती जाएगी। देख तो रहे हो ना धर्मों में कैसे लफड़े झगड़े, क्या एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते। इतना जहर घुल गया है इन हवाओं में, कब क्या हो कुछ पता नहीं। परमपिता परमात्मा योग सिखलाते हैं, राजयोग, जिसका गीता में भी वर्णन है। ये कितनी अटपटी बातें हैं जो बुद्धि से खिसक जाती हैं कई बच्चों की। कई तो जानते भी हैं, समझते भी, फिर भी बाप का हाथ छोड़ देते। क्यों? अरे भाई धारणा का खेल उनकी समझ से बाहर होता है तो चले जाते। कहते बातें तो अच्छी, हाँ है तो अच्छी, सही सच सही है, सही, लेकिन सही है तो तुम सही क्यों नहीं बनते हो? क्योंकि अंदर से कमजोर है। बाबा कहते तपस्या करने की आदत नहीं डाली, नॉलेज के रूप में समझा कि सही है, उसको पावर नहीं बनाया। बाबा कहते हैं देखो, बाबा बार बार कहते हैं जो बेसमझ होते हैं वो छोड़कर चले जाते। इसलिए बाबा कहते हैं समझदार देखना हो तो यहाँ देखो, सुजान देखना हो तो यहाँ देखो, महामूर्ख देखना हो तो भी यहाँ देखो। इतना ऊंचा स्वर्ग का वर्षा और गवा देते हैं। देखो बच्चे, यहाँ तो तीनों कंबाइंड है, बाप, टीचर, सतगुरु, एक ही को याद कर। बाप ने पूछा शिव बाबा को, हाँ बाबा ने पूछा शिव बाबा को बाप है? कहते हैं हाँ है। भाई जो अपने बच्चा बनाते हैं तो पिता का रूप हो गए देखा जाए। तो ये बड़ी समझने की बातें हैं। बाबा अपने बच्चों पर बलिहार जाते हैं, बाप बच्चों पर, बच्चे बाप पर बलिहार जाते हैं। बलिहार जाऊं बाप की श्रीमत पर। अच्छा, ये बड़ी समझने की बातें हैं। बरोबर परमात्मा बाप टीचर भी है, सतगुरु भी है, उनसे ही वर्षा मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। थैंक यू बेटे, इतनी ऊंची शिक्षाओं से सजाने के लिए, संवारने के लिए हमारा जीवन अवश्य हम अविनाशी कमाई करेंगे, रूहानी कमाई करेंगे, सच्ची कमाई करेंगे, व्यर्थ की जंगमुई में नहीं जाएंगे। आज ऐसे अपने आप से बात करें। सुदर्शन चक्रधारी बनना है, ब्राह्मण चोटी है, ब्राह्मण ईश्वरी संप्रदाय है, इस नशे में रहना है। अपना समय बाबा की याद में सफल कर रूहानी सर्विस में बिजी रहो। बाबा पर पूरा पूरा बलिहार जाओ, बलिहार जाओ तो जीवन सफल है, वरना तो विफल ही है। विफल देखते नहीं हो, खींचा छीना झपटा, होशियारियां चालाकियां, शरीर छूटते ही सब यहीं पड़ा रहेगा, सब खाक पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। भाई बंजारा है ना, जगदीश भाई सब कहा करते थे, सब खाक पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा। इसलिए जो कुछ है उसका आनंद लो, खुशियां मनाओ, लेकिन उनसे शुभ कार्य करके, उन सारी ताकतों से शुभ कार्य करके पुण्य की पूंजी भी जमा करें। समझदार की निशानी। एक रस स्थिति के आसन पर मन बुद्धि को बिठाने वाले सच्चे तपस्वी भाव। देखो बच्चे, तपस्वी सदा आसनधारी होते हैं ना, वे कोई न कोई आसन पर बैठकर तपस्या करते हैं।
आप तपस्वी बच्चों का आसन है एक रस स्थिति, फरिश्ता स्थिति। इन्हीं श्रेष्ठ स्थितियों के आसन पर स्थित होकर तपस्या करो। जैसे स्थूल आसन पर शरीर बैठता है, ऐसे श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर मन बुद्धि को बिठा दो और जितना समय चाहो, जब चाहो, आसन पर बैठ जाओ प्रकृति के। इस समय श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर बैठने वालों को भविष्य में राज्य सिंहासन प्राप्त होता है। हमेशा महसूस करो विराज। स्लोगन, दूसरे के विचारों को अपने विचारों से मिलाकर, हमेशा ये नहीं कि मैं ही श्रेष्ठ हूं, आप हैं श्रेष्ठ, लेकिन सामने वाला कुछ तो पावर रखता है ना, उसको भी अहमियत देना। दूसरे के विचारों को अपने विचारों से मिलाकर सर्व को सम्मान देना ही माननीय बनने का साधन है। माननीय मतलब गायन योग्य, पूजनीय, माननीय, सम्माननीय। अच्छा मीठे बच्चे, तुम्हें रूहानी कमाई में बहुत बहुत ध्यान देना है। सिर पर विकर्मों का बोझा बहुत है, इसलिए टाइम समय वेस्ट नहीं करना। ओम शांति। ओम शांति।